डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स जोन। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इससे पहले दोनों क्लास जो हुई थी वो थ्योरी बेस पे थी, और उस थ्योरी में आपको मुझे पता है कि बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, क्योंकि जब तक कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करते तब तक वो चीज़ एग्जैक्टली समझ नहीं आती। तो आज मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन कराऊँ जिससे आपको पूरी तरीके से जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। A, B are partners. A's capital ₹1 lakh and B's capital ₹60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 6% है, और B is to get to the salary 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट आपका 80,000 है। ठीक है, ये करना है आपको। चलो, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि आपको ना इस क्वेश्चन में, जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो सबसे पहले एक चीज़ माइंड में नोटिस करना। देखो, मैंने आपको डीड बताई थी ना, एक पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था कि एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को किस किस में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, कि मतलब उस प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसकी कंडीशन लिखी होती है। ठीक है, और जो कंडीशन उसमें लिखी होगी हम उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि डीड है नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप ये डीड है। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता मान के चलते पार्टनरशिप डीड है। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर मैं बोलूँ पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं है, साइलेंट है, तो इतना याद रखना, फिर हमारे को पेपर में कुछ भी दे दे, सैलरी दे दे, कुछ भी दे दे, तो हम क्या करेंगे, बस प्रॉफिट को ही लेंगे। ठीक है, उस प्रॉफिट को लेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। इन दोनों का ही क्या होगा, अकाउंटिंग किया जाएगा। इन दोनों का ही अकाउंटिंग किया जाएगा। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट एंड लोन को ही हम लेंगे। ठीक है, फिर जो भी हमारा बच जाएगा प्रॉफिट, इसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं। जो बचेगा प्रॉफिट उसको हम इक्वल बांट देते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ना कोई सैलरी लेनी, ना कोई कमीशन लेना, ठीक है, ना कोई हमें इंटरेस्ट लेना, ना कोई हमें रिज़र्व लेना। बस हमें क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेना है आपको, 6%। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो हम 6% ही लेते हैं वैसे। ठीक है, तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है तो हम 6% इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा उसका 6% प्रॉफिट में से माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा उसको इक्वल कर देंगे। तो इसका भी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 80,000। तो मैंने 80,000 डाल दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब आपको पता है, कैपिटल का मतलब होता है जो भी आपने बिजनेस में, जैसे मैंने बिजनेस में 2 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है, और किसी और पार्टनर है जो मेरे साथ बिजनेस में इंटर करता है, उसने 3 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो आप जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो उस पैसे से ना आप क्या कमाते हो, इंटरेस्ट कमाते हो। तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी जो कैपिटल है, ठीक है, उसमें आपकी कैपिटल पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। कितना, 6%। ठीक है, लेकिन याद रखना यही प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है आपको। ठीक है, इसी ही प्रॉफिट को हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया। तो जो एक की कैपिटल है वो है 1 लाख, तो मैं 1 लाख को 1L कर देता हूँ, और इसका 6% बोला है तो 6% निकाल लो, तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है,
60,000, 60,000 को 60K कह देता हूँ, और ये कितना है, इसका भी 6% इसको मिलेगा, तो 36, तो ये हो गया हमारा 96। फाइन। अब बात करते हैं 2। अब इनमें बोला है कि सैलरी मिलेगी किसको, बी को, तो मैंने लिखा बी सैलरी। ठीक है, सैलरी का मतलब होता है कि इनमें एग्रीमेंट है कि कुछ पैसा हम आपको सैलरी के रूप में दे देंगे, तो 80,000 में से कुछ पैसा बी को सैलरी के मिलेगा। ये एग्रीमेंट हो रखा है ना पहले से ही कि बी जो है वो है सैलरी मिलेगी उसको। ठीक है, ये पार्टनर की सैलरी है, तो कितनी होगी सैलरी, 3,000 पूरे साल की, क्योंकि मंथली है, देखो क्वेश्चन में लिखा है मंथली, तो पूरे साल की निकाल लो तो हो जाएगा 3,60,000। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ठीक है, अब कुछ दे रखा है यहाँ पे, कमीशन आता है, नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बाकी। अच्छा, अब 80,000 रुपये में से 96 तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 36,000 बी को सैलरी मिल गई। अब इसको से बचा हटा दो, तो आपके पास जो बैलेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, कैपिटल में, किसकी, ए और बी की, ए इस कैपिटल और बी इस कैपिटल। तो कितना बचेगा, अगर आप इसको से घटाओगे तो आपका बचेगा 34,400। ठीक है, इसका आप टोटल कर लो तो आ जाएगा 80,000, और ये भी आ गया आपका 80,000। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ये कैपिटल है ना, ठीक है, मतलब जो बैलेंस बचा प्रॉफिट अब इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जितना रेशो दिया होगा, बट क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया तो हम इक्वल बांट देंगे, तो 34,400 का इक्वल, मतलब 1/2 इसका कर दो और 1/2 इसका कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 17,200, 17,200, और हो गया टोटल 34,400। हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपका होगा विदाउट डीड का। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन की लिखा है ए और बी आर पार्टनर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 विदाउट द पार्टनरशिप डीड। यहाँ एक वर्ड लिखा है विदाउट पार्टनरशिप डीड, तो बस आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको देखना है प्रॉफिट और आपको देखना है इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया है तो। इसके अलावा यहाँ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी लिखा हो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। पार्टनरशिप डीड नहीं है एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल 35,000 और 20,000। 1 अक्टूबर 2018 को क्या लिखा है इन्होंने कि इनका जो है एक एडवांस लोन था 80,000 का, फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 शोज अ प्रॉफिट 15,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इसको आप कुछ कंफ्यूज मत हो, आप कुछ मत करो, आपको जो मैंने बात बोली है बस इतना याद रखो, प्रॉफिट ढूंढो और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तो वो ढूंढो। अच्छा, सबसे देखो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 15,000, 15,000 डाल देते हैं, तो मैंने प्रॉफिट लिखा 15,000 बाय नेट प्रॉफिट 15,000। ठीक है, अब इसके बाद देखो कितना लोन है, 80,000, लेकिन लोन कब की बात हो रही है, अकाउंट 1 अक्टूबर 2000 को एडवांस दिया है इन्हें लोन 8,000 का। ठीक है, तो अब यहाँ लोन दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, तो मैंने क्या बोला था, अगर इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम 6% लेते हैं, तो हम क्या लेंगे, या तो इसमें से माइनस करो डायरेक्ट या यहाँ दिखा दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो मैं अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, डेबिट साइड होगा, क्रेडिट और डेबिट का भी एक साथ तो प्लस होती है, माइनस होते हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर देना, या इसको डायरेक्ट उठाओ और इसी में से माइनस करके डायरेक्ट डाल दो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी। अब यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना है, मतलब कितना है आपका लोन, आप बोलोगे 8,000, कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, कुछ गिवन नहीं तो 6% लगता है, लेकिन लोन कब ले रहे हो आप, अक्टूबर को ले रहे हो, देखो लिखा है ना 1 अक्टूबर, और आपका अकाउंट अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, तो बंद कब हुआ होगा, 31 मार्च को। तो इसका मतलब अगर मैं 1 अक्टूबर की बात करूं, लोन 1 अक्टूबर को लिया है, तो उसका इंटरेस्ट कितने महीने का ड्यू हो जाएगा, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 मंथ्स का हो गया, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा, 6 मंथ्स का। तो 6 मंथ मतलब 6/12। अब इसे सॉल्व करो तो 240 आ जाएगा। अब 1500 में से 240 घटाओ तो कितना आएगा आपका, वो प्रॉफिट आएगा, वो बच जाएगा, उसको हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो आपका 1500 में 240 गया, आपका 14,470, ठीक है। अब 14,470 को दोनों में इक्वल बांटना है, चाहे रेशो दिया हो ना दिया हो। तो इसका आधा करोगे तो ये आएगा 7,380, ये भी आ जाएगा 7,380, ये हो गया 1470। टोटल कर दीजिएगा तो ये हो गया 15,000, इसका टोटल कर दीजिएगा, ये हो गया 15,000, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी, उसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बड़ा ही एडवांस सा क्वेश्चन है वो, उसको निकालने में दिक्कत होती है काफ़ी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।